तो इस थर्ड मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिस्क को मैनेज करें, अपने मनी को मैनेज करें और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलें, क्योंकि हमारा इस मॉड्यूल में मोटिव है एक स्मार्ट ट्रेडिंग करना, रिस्क कम रखना और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना। इस मॉड्यूल में हमारा फोकस रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में, जो है रिस्क। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि कैसे हमें रिस्क को मैनेज करना है, मनी को मैनेज करना है और अलग अलग स्टॉप लॉस लगाने के कुछ टेक्निक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या। जब भी हम मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, हमें ये पता है कि मार्केट बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट में कभी भी कोई इवेंट कभी भी हो सकता है, मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है। मान लीजिए कोविड के टाइम पे क्या हुआ, प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गए, मतलब जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा ना और अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट नहीं किया होगा, तो वो बहुत ज्यादा लॉसेस सफर कर रहे होंगे। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है क्योंकि हमें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है। जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमारी पूंजी है, उसको बचा के चलना है अपने आगे आने वाले ट्रेड्स के लिए। तो जब भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये समझना है कि हमें पहला जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है। मार्केट में जितना टफ होता है ना पैसा बनाना, उतना ज्यादा आसान होता है अपने इन्वेस्टमेंट को गवा देना। तो हमें हमेशा फोकस करना है कि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चले, इसीलिए हमें रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। वहीं हमें अपने लॉसेस को एक लिमिट में लाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। मार्केट में ये तो पता है कि लॉसेस होते हैं, बट वो किस हद तक होते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट में जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे, हम हमेशा लिमिट सेट करके रखेंगे कि हमें इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना है और इसके थ्रू हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। वहीं हमें ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी हमें मार्केट में मेजर लॉसेस हो जाते हैं तो वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, हमारे मूड्स को, हमारे इमोशंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जब भी मार्केट में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो हम बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वही मार्केट में अगर हमें ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं तो वो हमारी लाइफ स्टाइल पे, हमारे मूड पे, हमारी साइकोलॉजी पे और माइंडसेट पे बहुत डीप इम्पैक्ट लेके आते हैं। हमें स्ट्रेस होता है क्योंकि हम वो लॉस लेने की कैपेसिटी में नहीं थे और हमने हमेशा ज्यादा लॉस लिया। तो रिस्क को मैनेज करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कैपिटल की नीड हमें आगे भी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग में हमें लॉन्ग टर्म गोल रखना है। वहीं अपने लॉसेस को लिमिट करके चले, क्योंकि एक बार अगर हमारी इन्वेस्टमेंट, अपनी कैपिटल खत्म हो जाएगी तो हम दोबारा से अपने मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरेंगे। और जो तीसरा इम्पैक्ट हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है, मार्केट में मेजर लॉसेस हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इन सब इमोशंस का एहसास दिलाते हैं और हम मार्केट में आगे आने वाले ट्रेड्स में और गलतियां कर बैठते हैं। एक स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा फोकस करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, वो जो भी बिजनेस कर रहा हो वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुनाफा कमा के दे। वहीं एक स्मार्ट ट्रेडर फोकस करता है रिस्क पे, वो जो भी ट्रेड ले उसमें उसको कम से कम रिस्क हो, वहीं उसको प्रॉफिट ज्यादा हो। तो जब भी हम ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहले हम समझते हैं कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें कितना रिस्क बन रहा है, क्या वो रिस्क हमारी कैपेसिटी या फिर हमारी क्षमता के अंदर है या नहीं। अगर वो हमारी कैपेसिटी के अंदर है तो हम उस ट्रेड को लेंगे, वरना हम उस ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग में हमारा मोटिव है कि हम लॉसेस को कम से कम रखें, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा रखें और अपने कैपिटल को बचा के रखें। तो चलिए समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है और रिस्क को मैनेज करने की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को किया कैसे जाए। तो जो पहला तरीका है वो हमें सेट करना है कि हम कोई भी अगर ट्रेड लेने वाले हैं ना, तो उसमें हम एक फिक्स परसेंटेज सेट कर लें कि इससे ज्यादा परसेंट का हम रिस्क नहीं लेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हमारी कैपिटल है 1 लाख रुपए और हम रिस्क ले रहे हैं और हमने सेट किया है कि हम 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, तो अगर हम 1% का भी रिस्क लेते हैं 1 लाख की कैपिटल पे, तो हम ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक का रिस्क मनी टर्म्स पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम 1 लाख की कैपिटल लगा रहे हैं, रिस्क रख रहे हैं 1000 रुपए का, और इससे क्या होगा, ये हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। यहाँ पे हम रिस्क को कम कर रहे हैं, मतलब हमने एक फिक्स परसेंटेज डिफाइन कर लिया है
कि हमें 1 या 2% से ज्यादा रिस्क किसी भी ट्रेड में नहीं रखना है। ये हमें कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में काफी हेल्प करेगा, हमारे लॉसेस को लिमिट में रखेगा और वहीं हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि ये लॉस हमारी लिमिट, हमारी कैपेसिटी के अंदर है और हम इसको आसानी से आगे आने वाले ट्रेड्स में रिकवर कर सकते हैं। तो रिस्क उतना रखिए जो आपकी कैपेसिटी में हो और आप आगे इसको रिकवर कर सके। तो एक फिक्स परसेंटेज अपनी कैपिटल का सेट कर लीजिए, उससे ज्यादा रिस्क नहीं रखना है हमें। तो जो हमारी सेकंड टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं, वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेसिकली एक हेलमेट की तरह होता है, मतलब वो हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलता है। जैसे हम ड्राइव करते टाइम एक हेलमेट पहनते हैं या फिर कार ड्राइव करते टाइम एक सीट बेल्ट लगाते हैं ना, वैसे ही हम मार्केट में स्टॉप लॉस यूज करते हैं, ताकि मार्केट में जब भी अनसर्टेनिटी हो या कोई ऐसा इवेंट हो जहां पे मार्केट में मेजर डिक्लाइन देखने को मिले, उससे हमारी कैपिटल पे बहुत ज्यादा फर्क न पड़े, हमारी कैपिटल बहुत ज्यादा इरोड ना हो। तो हमें हमेशा जब भी हम ट्रेड लेंगे ना, हमें हमेशा एक स्टॉप लॉस, एक लिमिट सेट कर देनी है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है तो हम अपनी ट्रेड को, अपनी पोजीशन को उस ट्रेड में एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि हमारी उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि हम इसके बियॉन्ड अपने लॉसेस को झेल पाए। तो स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमारा जो लॉस है ना, वो डिफाइन हो जाता है, और अगर मार्केट हमारे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चला और मार्केट रिवर्स कर गया तो स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाता है और हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। तो स्टॉप लॉस बेसिकली हमें हेल्प करता है कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में। तो अब स्टॉप लॉस सेट क्या करना है, जब भी हम मार्केट में बाय करेंगे ना, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे अपनी एंट्री के नीचे। वहीं अगर मार्केट में हम सेल कर रहे हैं तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे अपनी एंट्री के ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं हमारी थर्ड टेक्निक जो हमें रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करेगी, वो है हमारा एक बैलेंस्ड रिस्क और रिवॉर्ड। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम मार्केट में कितना रिस्क रखें, उसके लिए हमने एक स्टॉप लॉस को सेट किया। तो अब हम बात करेंगे कि उस रिस्क के अकॉर्डिंग हमें कितना प्रॉफिट टारगेट रखना है। तो मतलब हम जितना रिस्क ले रहे हैं उसके बदले में हमें मार्केट से कितना रिवॉर्ड मिल सकता है या फिर कितना प्रॉफिट मिल सकता है, हमें वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये देखना है कि अगर हम मार्केट को 1 रुपए देने के लिए रेडी हैं, तो हमें मार्केट से 1 से ज्यादा रुपए लेने के लिए रेडी भी होना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर हमने लॉस किया 100 रुपए का और हम मार्केट से प्रॉफिट उठा रहे 50 रुपए तक का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मार्केट को ज्यादा दे रहे हैं, मतलब रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, वही मार्केट से जो प्रॉफिट ले रहे हैं ना, वो कम ले रहे हैं। तो हमें हमेशा देखना है कि जो रिस्क और रिवॉर्ड हो ना, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। हमें हमेशा फोकस करना है कि रिस्क से ज्यादा रिवॉर्ड होना चाहिए। तो जब भी मार्केट में हमें रिस्क और रिवॉर्ड बैलेंस आउट नहीं मिलेगा ना, तो हम मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, उस ट्रेड को नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें सोचना है कि हम मार्केट को कितना पैसा देने के लिए रेडी है, वहीं ये भी समझना है कि हम मार्केट से कितना ज्यादा पैसा लेने के लिए रेडी। हमें हमेशा फोकस करना है मार्केट से ज्यादा पैसा लेने के लिए, रादर देन मार्केट को ज्यादा पैसा देने के लिए। हमें हमेशा फोकस करना है कि जितना हम रिस्क ले रहे हैं ना, उससे ज्यादा रिवॉर्ड या फिर उससे ज्यादा प्रॉफिट टारगेट हम रख रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, मतलब हम मार्केट में कितना पैसा गंवाने को रेडी हैं और उसके बदले मार्केट से कितना ज्यादा पैसा लेने को रेडी है। तो पहला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा होता है 1:1, मतलब अगर हम अपना रिस्क रख रहे हैं 100 रुपए का, तो उसी रिस्क के अगेंस्ट हम टारगेट या फिर जो रिवॉर्ड है वो मार्केट से चाहते हैं 100 रुपए का ही। मतलब यहाँ पे ना एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड चल रहा है, मतलब अगर हम मार्केट में 100 रुपए गंवाने को रेडी है तो हम मार्केट से सिर्फ 100 रुपए लेने के लिए रेडी। वहीं दूसरी जगह हमारा रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, मतलब अगर हम मार्केट में 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड क्या रखना है, 100 × 2, मतलब 200 रुपए तक का। तो ये जो ग्रीन जोन है ना, वो बेसिकली हमारा रिवॉर्ड जोन है, और ये जो रेड जोन है ना, वो हमारा बेसिकली रिस्क जोन है। वही जो थर्ड रिस्क रिवॉर्ड आता है वो है हमारा 1:3, मतलब अगर रिस्क 100 रुपए का है तो हमें रिवॉर्ड कम से कम 3 गुना चाहिए, मतलब 300 रुपए तक का हम रिवॉर्ड रखेंगे। तो जितना ज्यादा बड़ा रिस्क रिवॉर्ड होगा ना, उतना अच्छा हमें लॉन्ग टर्म में गेन मिल सकता है। तो मान लीजिए अगर आपने 10 ट्रेड लिए बेस्ड ऑन 1:1 रिस्क रिवॉर्ड, ठीक, तो अगर 100 रुपए का रिस्क ले रहे हैं आप हर ट्रेड में, यहाँ पे आपके अगर 5 ट्रेड सही हो रहे हैं, 5 ट्रेड में नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो आएगा वो 5 ट्रेड के हिसाब से 500 रुपए आएगा। वहीं 5 ट्रेड के हिसाब से जो लॉस हो गए वो भी क्या होगा, 500 रुपए का होगा। तो भले ही आपने 5 विनिंग ट्रेड्स लिए, बट आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस है ना, वो नील है। मतलब यहाँ पे आपने कुछ कमाया नहीं, जितना कमाया था ना
उतना आपने लॉसेस में गवा दिया। वहीं अगर हम बात करें 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की, तो अगर हम मार्केट में 10 ट्रेड्स लेते हैं, 5 प्रॉफिटेबल है और 5 लॉसेस में है, तो अगर 5 प्रॉफिटेबल है और हमारा जो रिवॉर्ड है ना वो 200 रुपए का है, तो 200 इंटू 5 कितना हो गया, 1000 रुपए। वहीं अगर हमारे 5 ट्रेड्स लॉसेस में है तो 5 इंटू 100 रिस्क कितना बैठ रहा है, 500 रुपए का। तो अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है और अगर हमारे 10 में से 5 विनिंग ट्रेड्स है और 5 में हमें लॉसेस हो रहा है, तो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ 1000 रुपए का, लॉस माइनस करेंगे 500 रुपए का, तो जो नेट प्रॉफिट बैठ रहा है ना वो हमारा 500 रुपए का बैठ रहा है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है और हमें 10 में से 5 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल 5 लॉस वाले हैं, तो हमें 1:1 के बेसिस पे कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो वहीं अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है और हम 10 ट्रेड्स ले रहे हैं, 10 में से 5 भी सही हो रहे हैं और 5 गलत, फिर भी हमें ओवरऑल प्रॉफिट 500 रुपए का हो रहा है। अब हम बात करते हैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड की, तो यहाँ पे अगर 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में है, 5 लॉस में है, तो यहाँ पे 5 ट्रेड्स का प्रॉफिट क्या हो गया, 1500 रुपए। वहीं 5 ट्रेड का जो लॉस होगा वो क्या होगा, 500 रुपए। तो फिर भी हमें ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपए का। तो हम देख रहे हैं कि पहले में 1:1 में हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, सेकंड में जैसे ही हमने अपना रिवॉर्ड बढ़ाया, रिस्क उतना ही रखा, तो हमें 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर हमने रिवॉर्ड को ना 3 गुना कर दिया तो हमारी प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम रिस्क और रिवॉर्ड को बढ़ाते जाएंगे ना, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाती। तो जितना बेटर रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो रहेगा ना, उतना ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं मार्केट से। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि ये रिस्क और रिवॉर्ड एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे करना है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि हमें रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो निकालना कैसे। हम यहाँ पे हैं, ठीक, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है और ये हमारा टारगेट पॉइंट है। हमें क्या करना है, हमें इनका पॉइंट्स में डिफरेंस निकालना है, मतलब एंट्री से टारगेट में कितना डिस्टेंस बैठ रहा है, वहीं एंट्री से स्टॉप लॉस में कितना डिस्टेंस बैठ रहा है। मान लीजिए अगर हम कोई एंट्री कर रहे हैं 100 रुपए पे और टारगेट प्राइस है 120, ठीक, वहीं हमने स्टॉप लॉस रखा है 90 रुपए का। ठीक, तो यहाँ पे हमें कितना टारगेट मिल रहा है पॉइंट्स में, 100 में से 20 माइनस हुआ, 20 पॉइंट्स का टारगेट है और रिस्क कितना बैठ रहा है हमारा, 100 माइनस 90, 10 रुपए का रिस्क। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 रुपए का रिस्क रख रहे हैं और 20 रुपए का रिवॉर्ड रख रहे हैं। तो मान लीजिए अगर हमारा ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गया तो हम 20 रुपए पर शेयर कमाएंगे। जितनी भी हमने क्वांटिटी ली होगी ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो यहाँ पे हम 20 रुपए पर शेयर कमाएंगे। तो ये हमारा हो गया टारगेट इन पॉइंट्स, मतलब कितने पॉइंट्स का टारगेट रख रहे हैं, 20 पॉइंट का टारगेट रख रहे हैं। और बाय चांस अगर हमारा ट्रेड रिवर्स चला गया, मतलब जैसा हम सोच रहे हैं वैसा नहीं गया और रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, तो हमें लॉस कितने पॉइंट्स का होगा, 10 पॉइंट्स का हो गया। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठ रहा है, 20/10, मतलब जो हमारे टारगेट पॉइंट्स हमें मिलने हैं वही जितना हम रिस्क रख रहे हैं, तो हमारा हो गया 2 टाइम्स का रिस्क और रिवॉर्ड। तो यहाँ पे हम रिस्क को 10 रुपए रख रहे हैं, वही रिवॉर्ड को 20 रुपए रख रहे हैं। तो ये निकाला कैसे, टारगेट को माइनस करेंगे एंट्री पॉइंट से, तो यहाँ पे हमारा टारगेट इन पॉइंट्स निकलेगा, वही स्टॉप लॉस को हम माइनस करेंगे एंट्री से, तो स्टॉप लॉस या रिस्क कितना ले रहे हैं हम पॉइंट्स के बेसिस पे वो निकलेगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैसे निकल गया, टारगेट पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द स्टॉप लॉस पॉइंट्स। तो यहाँ पे अगर हम 15 रुपए का टारगेट पॉइंट रख रहे हैं और 5 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, 5 रुपए मतलब 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है यहाँ पे 3 टाइम्स। मतलब अगर हमने इस ट्रेड में 100 रुपए लगाए तो हमें 3 गुना रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर 100 रुपए लगाए तो हमें रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, 300 रुपए तक का। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो जितना ज्यादा अच्छा रेशियो होगा उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती। तो चलिए अब रिस्क को मैनेज करने का एक और टेक्निक समझते हैं जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो टोटल कैपिटल है ना उसको सिर्फ एक स्टॉक में लगाने की बजाय उस कैपिटल को डिवाइड करके
अलग अलग स्टॉक्स में लगा देते हैं ताकि हमारा जो रिस्क है ना वो बढ़ जाए। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है, ठीक, तो हम ये 1 लाख रुपए सिर्फ एक सिंगल स्टॉक में ना लगा के हम इसको क्या कर दें, हम इसको 5 में डिवाइड कर दें और हर एक स्टॉक में 20-20 हजार रुपए लगा दें, ठीक। तो हमारे पास टोटल कैपिटल थी 1 लाख रुपए, उसको हमने क्या किया, एक स्टॉक में ना लगा के अलग अलग स्टॉक में लगा दिया। इससे क्या हुआ, अगर हम पूरी 1 लाख कैपिटल सिर्फ एक ही स्टॉक में लगा देते, अगर वो स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाते तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होती, ठीक, मुनाफा भी अच्छा होता, मतलब प्रॉफिट अच्छा होता। बट मान लीजिए कि अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला, हम जो सोच रहे हैं मार्केट उसका उल्टा करने लगा, तो ये जो हमारी कैपिटल है ना 1 लाख रुपए की, हमें बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ेंगे इस पे। तो बेटर रहेगा कि हम पूरी कैपिटल सिर्फ एक स्टॉक या फिर एक सेक्टर में ना लगा के ना उस कैपिटल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें और उसको अलग अलग स्टॉक्स में लगाएं। इससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है ना वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारी कैपिटल अलग अलग स्टॉक्स में डिवाइड हो रही है ना, वैसे ही हमारा जो रिस्क है ना वो भी अलग अलग स्टॉक्स में डिवाइड हो जाएगा और ये हमें बचाता है बहुत ज्यादा लॉसेस उठाने से। तो चलिए अब समझते हैं अपनी एक और टेक्निक को जिससे हम अपने रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं, और वो है हमारी पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि हमारी कैपिटल के अकॉर्डिंग हम उस ट्रेड में कितने नंबर ऑफ शेयर्स को खरीद रहे हैं और वो डिसाइड करता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को। मान लीजिए अगर कोई शेयर प्राइस है 100 रुपए का और उसका हमने एक शेयर लेके रखा हुआ है, वो 100 रुपए से शेयर 110 पे हो जाता है, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर हुआ और हमें सिर्फ एक शेयर था, तो 10 रुपए इंटू 1 मतलब हमें सिर्फ 10 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, ठीक। अब वही जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। बट हमें ये नहीं भूलना है जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है ना हमारा रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो जितना ज्यादा रिस्क हम लेते हैं ना उतना ज्यादा रिवॉर्ड हमें मार्केट से मिल सकता है। पोजीशन साइजिंग बेसिकली इसमें डिफाइन होगा कि कितना रिस्क हम उस पर्टिकुलर ट्रेड में ले रहे हैं और कितना पॉइंट्स में हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं, एक जो टोटल रिस्क उस पर्टिकुलर ट्रेड में और दूसरा कि उस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस बैठ रहा है ना और उसके बीच में और एंट्री के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों को हम कंसिडर करके ही नंबर ऑफ शेयर्स अपने डिफाइन करेंगे। पहले नंबर ऑफ शेयर्स डिफाइन करके बाद में रिस्क या फिर रिवॉर्ड को मैनेज नहीं करना, पहले से ही रिस्क को मैनेज करके फोकस करना है पोजीशन साइजिंग पे। मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें उस स्टॉक के खरीदने हैं वो डिपेंड करेगा हमारे रिस्क पे और स्टॉप लॉस पे, ठीक। तो मान लीजिए कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क ले रहे हैं 500 रुपए का, तो ये हमारा टोटल रिस्क हो गया उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो मान लीजिए अगर हमारा वो ट्रेड लॉस में जाता है तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना कमाएंगे, हम 500 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, मतलब हम अगर लॉस में जाते हैं तो हमें 500 रुपए का लॉस हो सकता है, मतलब नुकसान हो सकता है, ठीक। अब ये तो रिस्क हो गया जो हम मॉनेटरी टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक, ये हो गया मॉनेटरी टर्म्स में। अब हमें क्या दूसरा पॉइंट पे फोकस करना है कि जो हमारी एंट्री है ना, एंट्री से स्टॉप लॉस के बीच में कितना डिस्टेंस है। मतलब ये क्या हो गया, बेसिकली कितना रिस्क ले रहे हैं हम पॉइंट्स में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे रिस्क मॉनेटरी टर्म्स पे, अब हम बात करेंगे रिस्क इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। मान लीजिए अगर हमने कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा, हमने स्टॉप लॉस सेट किया 90 का, तो 10 रुपए का जो रिस्क बैठ रहा है ना पॉइंट्स में वो हमारा रिस्क इन पॉइंट्स हो गया। हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया टोटल 50 शेयर्स आ रहा है। तो अगर किसी ट्रेड में हम मॉनेटरी रिस्क रख रहे हैं 500 रुपए का और जो रिस्क रख रहे हैं पॉइंट्स के बेसिस वो 10 पॉइंट का रख रहे हैं, तो और उसमें हमें कितनी शेयर्स खरीदने चाहिए वो हमें पता चलेगा इन दोनों को डिवाइड करके। तो कितना हो गया 50 शेयर्स। तो ये हमें हेल्प करेगा क्वांटिटी डिसाइड करने में, मतलब उस स्टॉक में हमारी पोजीशन साइज कितनी बड़ी या कितनी छोटी होनी चाहिए वो बताएगा। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है रिस्क पे, हम मॉनेटरी टर्म्स में कितना रिस्क ले रहे हैं और हम रिस्क पॉइंट्स में कितना ले रहे हैं, उन दोनों के बेसिस पे हम अपनी पोजीशन साइज किसी भी स्टॉक में डिफाइन करेंगे। तो अभी हमने सीखा कि अपने रिस्क को कैसे मैनेज करके चले जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो। रिस्क मैनेजमेंट में हम फोकस करते हैं कि कैसे हम कम से कम रिस्क लेके
ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड बना सके। वहीं मनी मैनेजमेंट में हमारा फोकस रहेगा कि अपने कैपिटल को कैसे हम प्रिजर्व करके चल सकते हैं। यहाँ पे हम रिस्क को कम करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके एक अच्छा कॉर्पस कैसे बनाए हम वो समझेंगे। तो जैसे हम रिस्क को मैनेज करके चल रहे थे ना, वैसे ही हम अपने मनी को भी मैनेज करके चलेंगे जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। तो पहला जो तरीका है जैसे अपने मनी को मैनेज करके चल सकते हैं वो है अपने लॉसेस को लिमिट में रखना। यहाँ पे हम रिस्क पॉइंट्स के बेसिस पे बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रेड में हम कितना रिस्क लेके चलेंगे, हमारी कैपिटल के अकॉर्डिंग हम वो कंसिडर करेंगे। मान लीजिए अगर हमारा कैपिटल 10,000 रुपए का है और हम रिस्क लेके चल रहे हैं 5,000 रुपए तक का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, मतलब अपनी कैपिटल का कम से कम 50% एज रिस्क रख रहे हैं। अभी कैपिटल छोटी है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब जैसे ही कैपिटल बढ़ती जाएगी ना, और अगर हम अपने लॉसेस को लिमिट में नहीं रखेंगे तो हमारी पूरी कैपिटल इरोड हो सकती है, मतलब हमारी जो पूरी इन्वेस्टमेंट है ना वो जीरो हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि जो हमारा लॉस है ना पर ट्रेड जो हम लेते हैं वो हम हमेशा कम रखें, और जितना रिवॉर्ड हम ले रहे हैं ना वो हम ज्यादा रखें। अगर हम 10,000 रुपए की कैपिटल पे 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और वही हम 2,000 रुपए का टारगेट रख रहे हैं ना, मतलब रिवॉर्ड रख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में ना बहुत ही अच्छा कॉर्पस या फिर एक कैपिटल बना सकते हैं। वही दूसरा तरीका है हमारा 2% रूल, जो हम रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज कर रहे थे वही हम कैपिटल अपने मनी को मैनेज करने के लिए भी यूज करेंगे। तो मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 2% का रिस्क, ज्यादा से ज्यादा हम 2% मतलब 2,000 रुपए से ज्यादा उस ट्रेड में नहीं लगाएंगे। तो इसके थ्रू क्या होगा, हमारे रिस्क कम होगा, लॉसेस कम होंगे और हमारा रिवॉर्ड बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कैपिटल है ना वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगी, मतलब बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं देखना पड़ेगा। मतलब जितना हम लॉसेस को लिमिट में रखेंगे और एक फिक्स रूल अपनी स्टॉप लॉस का बना देंगे ना, तो हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। वही तीसरा आसान तरीका कि जो भी हम प्रॉफिट्स मार्केट से बनाते जाए ना वो अपनी कैपिटल में लगाते जाए वापस। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना वो ग्रो होता रहेगा, और बाद में जब एक अच्छा कॉर्पस बन जाए तो हम मार्केट से वो इन्वेस्टमेंट, वो पैसा आधा निकाल के किसी अच्छी या सेफ इन्वेस्टमेंट जगह पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मनी को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल फेज में जो भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे ना वो हम अपने कैपिटल में बनाते जाएंगे, जिससे बाद में जाके हमारी कैपिटल बड़ी हो जाए और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रिस्क लें और हमें ज्यादा रिवॉर्ड भी मिले। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा बड़ी कैपिटल होती जाएगी ना उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि बाद में हम एक अच्छा रिवॉर्ड या फिर एक अच्छा फंड बना सकते हैं। तो अभी हमने सीखा था कि स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस बेसिकली एक हेलमेट की तरह होता है, एक सेफ्टी नेट की तरह होता है जो हमें मार्केट में अनसर्टेनिटी से बचाता है। अब स्टॉप लॉस को लगाने के लिए कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो हमें मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। तो पहला जो तरीका है एक फिक्स परसेंटेज ऑफ स्टॉप लॉस रखने का। मतलब तो जैसे हम रिस्क में डिफाइन कर रहे थे ना कि हम 2% से ज्यादा रिस्क किसी भी ट्रेड में नहीं लेंगे, तो वैसे ही हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे अगर हम कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो एक फिक्स परसेंटेज से ज्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा उसका प्राइस है 100 रुपए, ठीक, और हमने सेट कर लिया है कि हम जो रिस्क रखेंगे ना वो 5% से ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक, ये हमारी लिमिट हो गई। तो 5% स्टॉक प्राइस का कितना हुआ, 5 रुपए, ठीक। तुम्हारा जो स्टॉप लॉस होगा ना वो कहाँ पे होगा, 100 माइनस 5 95। हमारा स्टॉप लॉस कितने प्राइस से बेस्ड हो रहा है, 95। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टॉक के प्राइस का परसेंटेज निकाल रहे हैं, एक फिक्स परसेंटेज निकाल देते हैं और उसी के थ्रू हम अपना स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते हैं, ठीक। अब दूसरा तरीका होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। ट्रेल का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने कोई स्टॉक एंट्री करी है यहाँ पे इस प्राइस पे, ठीक, मार्केट प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमने जो स्टॉप लॉस रखा है ना वो यहाँ पे रखा है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई, ठीक। अब हमें नहीं पता कि अब ये स्टॉक प्राइस कितना ऊपर जा सकते, अब हमारे अंदर होगा फोमो कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ जाए और हम एक छोटा सा प्रॉफिट लेके स्ट्रेट से बाहर हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यूज करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब कब करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो समझ लेते हैं। जब भी हम मार्केट में एंट्री लेते हैं हम एक एंट्री पॉइंट और एक स्टॉप लॉस को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो टारगेट है ना वो ओपन रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टारगेट प्राइस है ना वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी रैली जब कैप्चर करनी होती है तब हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही एंट्री ली, मार्केट में जब हम एंट्री लेते हैं ना तो शायद मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशंस भी फेस करते हैं। तो ये अगर हमारी एंट्री है तो प्राइसेस यहाँ तो ऊपर ट्रेड करने लगते हैं हमारी एंट्री के प्राइस से, या फिर अपनी एंट्री प्राइस के नीचे ट्रेड करने लगते हैं। तो जब भी मार्केट हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा, मतलब जैसे हमारी एंट्री हुई है 100 रुपए पे और हमारा जो स्टॉप लॉस है ना वो 95 पे, मतलब 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो जब तक हमें एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल जाता, मतलब ये स्टॉक प्राइस 100 रुपए से 5 रुपए ऊपर 105 तक नहीं चला जाता, तब तक हम स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे। पहले हमारा स्टॉप लॉस कितना था 95, तो स्टॉक प्राइस था 100, ठीक। अब जैसे ही स्टॉक प्राइस हुआ 105, हम अपने स्टॉप लॉस को भी ना बढ़ा देंगे। अब हमने 95 से इसको कर दिया 100 रुपए, तो अब हमें क्या हुआ, तो अब हमारा रिस्क और रिवॉर्ड क्या हो गया, वो बैलेंस आउट हो गया। मतलब हमारी जो एंट्री थी वही अब हमारा स्टॉप लॉस का काम कर रही है। तो अगर बाय चांस मार्केट अब रिवर्स भी कर जाता है ना तो हमें कोई भी लॉस नहीं होगा। इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पे आ जाना। यहाँ पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे, जब तक स्टॉक प्राइस 100 पे थे और स्टॉप लॉस 95 पे था, तब हम रिस्क जोन में ज्यादा थे, क्योंकि चांसेस है कि मार्केट शायद रिवर्स कर जाए और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट अगर स्टॉक प्राइस कुछ पॉइंट से बढ़ जाता है, मतलब हमें एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का मिल जाता है, उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। मतलब जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस के लेवल को भी ऊपर बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, 105 से अगर 110 प्राइस हो जाता है तो हम स्टॉप लॉस को 100 रुपए से बढ़ा के 105 पे ले आएंगे। अगर स्टॉक प्राइस 110 से 120 हो जाता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को 105 से 110 ले आएंगे। अब क्या हुआ, हमने एक स्टॉक खरीदा था 100 रुपए पे, वो अब ट्रेड कर रहा है 120 रुपए पे, ठीक। हमने पहले स्टॉप लॉस रखा था 95 का। अब जैसे जैसे मार्केट में प्राइसेस बढ़ते गए हमने स्टॉप लॉस को ले आए 110 रुपए पे, ठीक। तो अभी भी अगर बाय चांस अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी एंट्री थी 100 रुपए पे, अब हमने स्टॉप लॉस को बढ़ा के लगा दिया 110 रुपए पे, और जो रियल प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 120 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे जैसे मार्केट में प्राइसेस बढ़ते जाएंगे हम स्टॉप लॉस को भी आगे बढ़ाते जाएंगे, और इसे हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज होता है मार्केट के जब भी हमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैप्चर करना होता है, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ स्टॉप लॉस को, जो है हमारा टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे ना हम स्टॉप लॉस को ना ही फिक्स परसेंटेज के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, ना ही हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम टाइम के बेसिस पे हम उस स्टॉप लॉस को डिफाइन कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हमें डे ट्रेडिंग करनी है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो हमारा टाइम स्टॉप क्या होगा कि अगर हम मार्केट में कोई भी पोजीशन बना रहे हैं, मतलब कोई भी स्टॉक अगर खरीद रहे हैं मार्केट के ओपन पे, मतलब 9:15 से 9:30 के बजे की, मतलब 9:15 से 9:30 बजे के बीच में अगर हम कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं और हमने इंट्राडे पोजीशन बनाई है, तो हमारा टाइम स्टॉप क्या होगा कि हमें उसी दिन उस पोजीशन को खत्म करना है, मतलब उसी दिन उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके एग्जिट कर लेना है। तो टाइम स्टॉप क्या हो गया, बेसिकली वो टाइम पीरियड हो गया कि अगर मार्केट परफॉर्म किया या नहीं किया, तो इतने टाइम के बाद हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। मान लीजिए अगर हमने कोई स्टॉक कुछ महीनों के लिए खरीद के रखा है, तो हमने यहाँ टाइम डिफाइन कर लिया कि हमें वो 6 महीने तक होल्ड करके चलना है। 6 महीने में अगर मूवमेंट अच्छा आ जाता है तो हम उसको कैरी ऑन करेंगे, बट अगर 6 महीने के अंदर तक एक अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है स्टॉक में, तो 6 महीने के बाद उस स्टॉक को हम एग्जिट कर लेंगे। ये क्या हो गया, हमारा टाइम के बेसिस पे जो हमने टाइमलाइन डिफाइन करके रखी है ना, उस स्टॉक को अपने पास रखने के लिए उतने टाइम तक अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं किया तो हम वहां से एग्जिट कर लेंगे।